Morning, dear students. Again, we have to start lesson number what? 5. Okay, from page number 43. Already we have completed till muscular system. Now we have to continue from respiratory system. Now see, before starting this respiratory system, let's see our activity number 1. टेक ए डीप ब्रीथ यानी एक गहरी सांस लेना है हमको. व्हाट हैपन व्हेन यू ब्रीथ इन? जब आप लंबी सांस लेते हो, अंदर की ओर खींचते हो, व्हेन यू ब्रीथ इन योर चेस्ट एक्सपैंड. ऐसे करते तो हमारी क्या होती है? चेस्ट फूलता है, छाती फूलती है. नाउ ब्रीथ आउट स्लोली. फिर उस सांस को बाहर छोड़ो. व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ योर चेस्ट? बिकम स्मॉलर. फिर छोटा हो जाता है. जैसे कि हम बलून फुलाते हैं, ठीक है. जब हम उसमें हवा भरते हैं, एकदम प्रेशर करते हैं, तो हम बाद में क्या होता है, उसमें फूंकते 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 पूरा प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है. लेकिन बाद में जब हम अपना सांस नॉर्मल करते हैं तो हम क्या होता है, एकदम हम चेस्ट छोटी सी कुंडनी लगती है. बाद में जब हम सांस भरते हैं, एयर भरते हैं, तो वो फूलती है, बाद में वो पिचकती है, तो हमें ऐसे करके आप हाँपने लगते ना, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में होती है, ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ सी, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. यहाँ आपको दिख रहा है ना, सब कुछ डायग्राम दिख रहा है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है. नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, all three things are given to you. Now see what happened with all these things. Nose, windpipe and lungs make up our respiratory system. Means तीनों के मिलने से, nose, windpipe and lungs, इनके मिलने से एक respiratory system complete होता है. The function of this system is to supply oxygen to different parts of the body. अब इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को सप्लाई करना. ओके, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. नाउ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द बॉडी. ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी किस तरह से यूज करती है? टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर सके, हमारी बॉडी रिलीज कर सके एनर्जी, जो भी हमने खाना खाया है उससे हम ताकत गेन कर सके. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, एयर एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द नोज. अब एयर हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है? थ्रू द नोज, नाक के थ्रू हवा अंदर जाती है. इट देन गोज इनटू द विंड पाइप. फिर वो कहाँ जाती है? विंड पाइप से. और फाइनली एंटर होती है लंग से. मीन्स नोज हमारा जरिया है विंड पाइप तक जाने का, और विंड पाइप से कहाँ जा रहा है? हमारे लंग्स में, फेफड़ों में. द लंग्स इंक्रीजेज इन साइज व्हेन एयर एंटर्स देम. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट होता है वो एक्सपैंड होता है, फूलता है लंग. और दिस इज वाई द चेस्ट ऑल्सो एक्सपैंड. जब लंग्स फूलता है तो चेस्ट भी फूलता है. जैसे हम लंबी लंबी सांस हाँपने लगते हैं ना, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. लंग्स हमारा एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन लेता है एयर के थ्रू, और देन वी ब्रीथ इन, और तब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर, एंड सप्लाई इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इस तरीके से फिर जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन. द एयर दैट वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर. जो हम हवा ऑक्सीजन के थ्रू अंदर ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनहेल्ड एयर. इनहेल्ड एयर. ओके, व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स. लंग्स से हम जब बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स डिक्रीजेज इन साइज. तो लंग्स का जो साइज होता है फेफड़ों का, वो सिकुड़ जाता है. और इसी तरह से चेस्ट भी रिलैक्स होता है. चेस्ट भी रिलैक्स होता है. आपका जो हाँपना है वो भी कम होने लगता है. द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल्ड एयर. जो हम बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सेल्ड बोलते हैं, और जो हम अंदर सांस लेते हैं उसको इनहेल्ड बोलते हैं. ओके, जब हम अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है? फूलता है. और उसी तरह से लंग्स फूलता है तो चेस्ट भी फूलता है, और
जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं दैट मीन्स एक्सेल्ड हियर, तो उस टाइम पे हमारा लंग्स डिक्रीज होता है, छोटा होता है, सिकुड़ जाता है। वैसे ही चेस्ट भी, जो हमारा हाँफना है, चेस्ट भी रिलैक्स होता है। नाउ सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रीथ करेक्टली। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही तरीके से ब्रीथ किया जाए, सांस लिया जाए। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू द नोज। हमेशा नाक की मदद से ही हमें क्या करना चाहिए, सांस लेना चाहिए। द एयर इन द नोज, क्योंकि आपको पता है हमारे नाक में जो बाल दिखते हैं, आपको छोटे छोटे बाल दिखते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज जो भी आप सांस ले रहे, जिस तरह से हम चाय डायरेक्ट किसी को कप में छान के देते हैं क्या? आप नहीं देते हैं। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? छन्नी यूज़ करते हैं, ताकि जो भी उसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसमें छन जाए और सिर्फ टी पार्ट जो है वो कप में जाए। वैसे ही हमारी बॉडी में शुद्ध हवा जाए, लंग्स में हमारे शुद्ध हवा जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल ना जाए। इसलिए क्या होता है, नाक में ये जो बाल होते हैं, इसके थ्रू ये डस्ट को यहीं रोक लेता है, और जो फ्रेश एयर रहती है वो बस हमारे अंदर जाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, come down to next page, that is page number 44. Circulatory system. Let's talk about what is circulatory system. The circulatory system consists of heart, blood and blood vessels. That means circulatory system में क्या क्या मिलेगा आपको? heart, blood और blood vessels. Now see, अब ब्लड वेसल्स मीन्स जो बारीक बारीक नसें होती हैं हमारे बॉडी में, उसके थ्रू कैसे हमारे बॉडी में पूरा ब्लड एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन आवर चेस्ट, और चेस्ट के अंदर क्या हमारा हार्ट है। इट बीट्स कंटिन्यूसली, जो हमेशा धड़कते रहता है, धक 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 करते रहता है। ठीक है, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमारा हार्ट बीट चलते रहता है। मेनी ट्यूब्स, वहाँ पे जो बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं वो कहलाते हैं ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। कम आउट ऑफ द हार्ट, जो कि कहाँ से निकले होते हैं? हार्ट से निकले होते हैं। ठीक है, हार्ट में दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे ट्यूब्स दिख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड योर ब्लड वेसल्स। ये जो नसें जो निकली है, नर्व सिस्टम। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू दीज ब्लड वेसल्स, और हार्ट जो पंपिंग करता है ब्लड, वो इन्हीं ब्लड वेसल्स की मदद से। दीज ब्लड वेसल्स देन कैरी द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरीके से इन ब्लड वेसल की मदद से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन होता है। There are also some blood vessels that carry the blood back to the heart. कुछ ब्लड वेसल्स, नर्व्स ऐसे भी हैं हमारे, जो हमारी बॉडी से जो ब्लड होता है उसको बैक कर देते हैं, वापस कर देते हैं हार्ट पार्ट में ना। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, ठीक है, पहुंचाता है। एंड एब्जॉर्ब्ड फूड, जो भी आपने खाना खाया है वो भी पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने में मदद करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, और इसी की मदद से ही पूरे बॉडी पार्ट्स में जो भी आपने फूड खाया है, जो इम्पॉर्टेंट है वो रह गया, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने में, जितना भी उल्टी सीधी चीज़ खाई है जो नहीं पच रहा है, वो बाहर करने में भी मदद करता है। एंड कैरी इट टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट बन के। ठीक है, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम। Our body produces a lot of waste material. This waste must be removed as it is harmful for the body. Now see, our body produces a lot of waste material. हमारी बॉडी से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रहता है. This waste मस्ट बी रिमूव्ड, और वो वेस्ट देखो बेटा, आप एक दिन में दिन को सुबह नाश्ता खा रहे हो, दिन को खाना खा रहे हैं, शाम को ब्रेकफास्ट कुछ कर रहे हैं, शाम को कुछ नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में रात को डिनर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पूरा खाना, अगर हम खाना ही खाना खाते जाएंगे
तो अगर हमारी बॉडी से वो खाना रिलीज नहीं होगा, बाहर नहीं होगा, तब तक हम दूसरा खाना कैसे खा सकेंगे, हमारा स्टोमक कैसे उसको करेगा, है ना। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे खाने को जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी से बाहर करता है, ताकि फिर से हमारी बॉडी प्रोसेस करने के लिए तैयार हो जाती। गॉट इट। नाउ अब दिस वेस्ट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द हार्मफुल, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ किडनी। तो ये किसकी मदद से होता है बेटा, किडनी की मदद से होता है, ठीक है। दीज फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये फॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को, किडनी की मदद से ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो सके। आवर बॉडी हैज़ 2 किडनी, हमारी बॉडी के 2 किडनी आपको दिखाई दे रही है ना, ये 2 किडनीज आपकी, दैट क्लीन द ब्लड एंड मेक यूरिन। मीन्स यही किडनी, अगर किडनी खराब हो जाती है तो इंसान नहीं बचता, आपको मालूम है क्यों नहीं बचता, क्योंकि किडनी ही एक प्रोसेस है बेटा जो कि हमारे ब्लड को क्लीन करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, साफ करती है, फिल्टर करती है, एंड जिसके मदद से हमारा यूरिन बनता है, ठीक है। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर बिफोर बीइंग पास्ड आउट, और ये यूरिन पास होने से पहले कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर में। Beside our body also produces other waste such as carbon dioxide and sweat, हमारी बॉडी और भी करती, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अपन, और पसीना भी हमारी बॉडी से निकलता, स्वेट मीन्स पसीना। दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लंग्स एंड स्किन, जो कि ये किससे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर होता है, और पसीना कैसे आता है, आपके स्किन में आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ आई। तो ब्लड कि हमारी यूरिन कैसे बनाता है, और भी ज़्यादा डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, क्लास 4 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, क्लास 4 में पूरा है आपको फिर से यही चीज़ें। नर्व सिस्टम, द नर्व सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब नर्व सिस्टम जो रहता है वो किसकी मदद से बना है, इज मेड अप ऑफ ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। इट कंट्रोल्स एवरी एक्शन दैट आवर बॉडी परफॉर्म सच एज वॉकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। जैसे आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इन सारे चीज़ों का फॉर्मेशन किससे होता है, नर्व सिस्टम से। ओके, सो नाउ सी, up to here only I will explain you. In the next video I will share you little bit remaining part of this lesson and PDF for this lesson also. Okay, till then wait for the next video, and if you like this video and everything is should be clear, so please don't forget to give the like and subscribe it. Thank you.